साइंस में हो राकेश और आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th का अध्याय 2 बहुपद पॉलिनोमियल का प्रश्नावली 2.3। इससे पिछले के वीडियो में हमने प्रश्नावली 2.1 तथा 2.2 के सभी प्रश्नों को हल कर लिया है। इस वीडियो में हम सब प्रश्नावली 2.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है अथवा नहीं। प्रश्न संख्या 2 में हमें 3 प्रश्न दिए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न में हमें 2 बहुपद दिया गया है, तो हमें प्रत्येक पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग लगाना है तथा यह जांच करना है कि क्या पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है अथवा नहीं। तो यदि पहले बहुपद से दूसरा बहुपद पूरी तरह से विभाजित होता है, अर्थात शेषफल जब शून्य प्राप्त होगा, तो हम कहेंगे कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। तो आइए हम सब प्रश्न 2 के प्रत्येक प्रश्न को हल करते हैं। 2.3 का हमारा दूसरा प्रश्न है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। हमें दूसरे प्रश्न में कहा गया है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच करना है कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है अथवा नहीं। तो इसके लिए हमें इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले तो पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग देना है। उसके बाद हमें बोला जा रहा है कि जांच करना है कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है अथवा नहीं। तो जब हम सब पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग देंगे और हमारा शेषफल शून्य आएगा, अथवा जब पहले बहुपद से दूसरा बहुपद पूरी तरह से कट जाएगा, तो हम कहेंगे कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। तो आइए हम सब दूसरे के पहले प्रश्न को हल करते हैं। जिस तरह से हमने पहले के सही प्रश्नों को विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा सॉल्व किया था, उसी तरह से हम सब दूसरे के पहले प्रश्न को भी हल करेंगे। तो इसके लिए हम सब सबसे पहले तो भाजक तथा भाज्य के अधिकतम घात वाले पदों की पहचान कर लेंगे। भाज्य की अधिकतम घात वाले पद 2t⁴ है तथा भाजक के अधिकतम घात वाले पद t² है। तो हमें भाजक में या फिर भाज्य में कितने भी पद दिए गए हों, हमें उसकी चिंता नहीं करनी है। हमें बस भाज्य के अधिकतम घात वाले पद को भाजक से भाग देना है। जैसे कि हमारा भाज्य का अधिकतम घात वाला पद 2t⁴ है और इसे हमें भाज्य के अधिकतम घात वाले पद अर्थात t² से भाग देना है। तो हम सब कितने बार में भाग लगाएंगे, इसे पता करने के लिए हम सब भाज्य के अधिकतम घात वाले पद को एक्सपेंड कर देते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो सके। अब हम सब देखते हैं कि t और t कट जाएगा और हमने देखा कि t² और t² आपस में कट चुका है, तो हमें रिमेनिंग पार्ट बचा है 2t²। हमने देखा कि जब 2t⁴ को t² से भाग दिया जाता है तो 2t² प्राप्त होता है। अतः हम सब 2t² टाइम्स में भाग लगाएंगे। अब हम सब इसके नीचे के पद लिखने के लिए जिस संख्या से भाग लगा रहे हैं 2t², उस संख्या से भाज्य के प्रत्येक पदों को गुणा कर लेंगे। 2t² इंटू t², 2t⁴ हो जाएगा और 2t² इंटू -3 इंटू 2t² -6t² हो जाएगा। तो हम सब यहाँ पर -6t² लिख लेंगे। अब हम सब सब्ट्रैक्ट करने के लिए नीचे के प्रत्येक पदों का साइन अपोजिट कर देंगे। तो हमारा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ हमारा हिडन साइन प्लस है, तो इसका अपोजिट माइनस साइन हो जाएगा और माइनस यहाँ पे प्लस साइन में बदल जाएगा। अब हम सबसे घटा लेंगे। +2 टाइम्स +2t⁴ और -2t⁴ आपस में सब्ट्रैक्ट होने पे कैंसिल हो जाएंगे और यह +6t² है
और हमें भाज्य में प्लस टी प्लस 3t³ दी गई है, जबकि हमारे पास t³ की और कोई पद नहीं है। अतः हमारा प्लस 3t³ यूँ ही उतर जाएगा और इसके बाद t² वाले पद अर्थात -t² -2t² और प्लस 6t² आपस में सॉल्व करेंगे तो हमें प्लस माइनस माइनस करना है। तो 6 में से हम सब 2 माइनस करेंगे तो हमें 4 प्राप्त होगा और बड़े के साथ प्लस का साइन है इसलिए हम सब प्लस लिखेंगे, अर्थात प्लस 6t² -2t² को सॉल्व करने पे हमें प्लस 4t² प्राप्त हो जाएगी। अब हम सब बाकी के सारे पदों को उतार देंगे। 9t - 12। जिस तरह से हमने ऊपर भाग दिया है उसी तरह से अब हम सब रिमेनिंग पार्ट को भाज्य की तरह ट्रीट करेंगे और भाजक t² - 3 से अब इसे भाग लगाएंगे। तो जिस तरह से हमने ऊपर में भाग दिया है उसी तरह से कितने बार में हमें भाग लगाना है इसकी जानकारी के लिए हम सब भाज्य के अधिकतम घात वाले पद अर्थात 3t³ को भाजक के अधिकतम घात वाले पद t² से भाग लगाएंगे और जितने बार में यह भाग लगेगी हमें उतने बार से पूरे भाज्य को भाग लगाना है। तो आइए हम सब इसे एक्सपेंड कर लेते हैं ताकि हमें भाग लगाने में आसानी हो। हम सब 3t³ को एक्सपेंड कर लिया है और t² को भी एक्सपेंड कर लिया है। अब हम सब 2 टाइम्स t को कटा लेंगे तो हम सब पाते हैं कि हमें कटने के बाद 3t बचता है, अतः हमें 3t बार में लगाना है। अब हम सब इसके नीचे के पदों को इस प्लस 3t से भाजक के प्रत्येक पदों को गुना करके लिखना है। प्लस 3t × t², 3t × t² हमारा प्लस 3t³ बन जाएगा और प्लस 3t × -3 प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए माइनस लिखेंगे और 3 3 जा 90 हमें 90 प्राप्त हो जाएगा। तो हम सब 90 को यहाँ 90 के पास लिख देंगे क्योंकि t की घात 1 वाले पद यहाँ पे मौजूद है। अब हम सब इसे सब्ट्रैक्ट करने के लिए प्रत्येक पदों का साइन बदल देंगे। यह प्लस t³ है तो यह -t -3t³ हो जाएगा और यह -90 है तो यह प्लस 90 में बदल जाएगा। और हम सब अब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम सब पाते हैं कि प्लस 3t³ और -3t³ जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यह आपस में कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्योंकि t² का अन्य पद नहीं है इसलिए यह 4t² यूँ ही उतर जाएगा और हम सब t वाले पद के लिए -90 और प्लस 90 देख सकते हैं कि आपस में सब्ट्रैक्ट होने पे कैंसिल हो जाएंगे, तो इसे हम सब कैंसिल कर लेंगे। तो हमारे पास बाकी के रिमेनिंग पार्ट को नीचे उतार लेंगे तो हमें 4t² - 12 प्राप्त होता है। अब हम सब 4t² - 12 को भाज्य की तरह ट्रीट करेंगे जिस तरह से हमने पहले भाग दिया है। तो हम सब अब इसे भाजक t² - 3 से भाग देंगे। तो इसके लिए हम सब भाज्य के अधिकतम घात वाले पद को भाजक के अधिकतम घात वाले पद से भाग लगाते हैं। तो जैसे पहले हमने बनाया है इसे हम सब एक्सपेंड कर देंगे और देखेंगे कि यह कितने बार में कटती है। तो t² दोनों कट जाएगा और हमें 4 प्राप्त होगा। तो हम यहाँ से जान पाते हैं कि हमें भागफल 4 बार में लगाना है। तो अब हम सब प्लस 4 से भाज्य के प्रत्येक पदों में गुना कर लेंगे। जब हम सब प्लस 4 से भाजक के प्रत्येक पदों को गुना करते हैं प्लस 4 × t² तो हमें प्लस 4t² प्राप्त होगा और प्लस 4 को जब -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा और 4 3 जा 12 तो -12 हम सब लिख लेंगे। अब हम सब को यह सब्ट्रैक्ट करना है तो इसके लिए प्रत्येक का चिन्ह बदल जाएगा और अब प्लस 4t² -4t² बदल जाएगा और प्लस 12 -12 में -12 प्लस 12 में बदल गया है। अब हम इसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हम सब पाते हैं कि प्लस 4t² और -4t² आपस में कैंसिल हो जाएंगे और -12 और प्लस 12 जब सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो यह भी आपस में कैंसिल हो जाएगा और हमें शेषफल 0 प्राप्त होगा। और हमें इसके लिए भागफल 2t² + 3t + 4 प्राप्त हुआ है। क्योंकि पहले बहुपद से दूसरा बहुपद पूरी तरह से विभाजित है और हमें शेषफल 0 प्राप्त होता है, अतः हम कहेंगे कि
पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। इसे हम सब इस प्रकार से लिखेंगे। अतः हम सब लिख लेंगे कि अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। इसलिए हमारा भाज्य 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12 भाज्य और भागफल के गुणनफल के बराबर होगा। इसी प्रकार से अब हम सब दूसरे के अन्य प्रश्नों को भी हल करेंगे। अब हम सब दूसरे के दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। दूसरे के दूसरे प्रश्न को हल करने के लिए हम सब भाज्य के अधिकतम घात वाले पद को भाजक के अधिकतम घात वाले पद से भाग करेंगे। तो हमारा भाज्य का अधिकतम घात वाला पद 3x⁴ है तथा भाजक का अधिकतम घात वाला पद x³ है। तो हम सब 3x⁴ को x³ से भाग करेंगे। इसे भाग करने के लिए हम सब 3x⁴ को एक्सपेंड कर देंगे और x³ को भी एक्सपेंड कर देंगे। अब हम सब देख सकते हैं कि नीचे में x 3 टाइम है, तो हम सब नीचे के 3 टाइम x को और ऊपर के 3 टाइम्स x को कटा देंगे। तो हमें जो रिमेनिंग बचेगा अर्थात 3 × x हमें 3x बचेगा। अतः हमें भाज्य x³ प्लस 3x प्लस 1 से भाज्य में 3x टाइम्स में लगाना है। तो हम सब पहले 3x टाइम्स में भाज्य से भाज्य को भाग लगाएंगे। तो अब हम सब इसके नीचे वाले स्टेप लिखने के लिए जिस भी संख्या से भाग लगा रहे होते हैं उस संख्या को भाजक के प्रत्येक पदों के साथ गुणा करना होता है। तो +3 × x³ प्लस 3 × प्लस x³ तो 3 यूँ ही रह जाएगा और x³ × x⁴ हो जाएगा। अब इसी तरह से 3x × प्लस 3x प्लस 3x × प्लस 3x प्लस 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 हो जाएंगे, 3 × 3 = 9 और x × x² तो हमें 9x² प्राप्त हो जाएगा। तो हम सब 9x² को x² वाले जाति वाले पद के पास लिखेंगे प्लस 9x²। इसी प्रकार से 3x × 1 तो हमें 3x प्राप्त होगा। तो इसे हम सब x वाले पद के पास लिख देंगे। अब सब्ट्रैक्ट करने के लिए प्रत्येक पदों के नीचे के प्रत्येक पदों का साइन बदल देंगे, अपोजिट साइन कर देंगे और इसके बाद हम सब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम सब देखते हैं कि प्लस 3x² प्लस 3x⁴ और माइनस 3x⁴ आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि यह बराबर है तथा x³ वाले पद एक ही है और कुछ इसमें से सब्ट्रैक्ट करने वाले पद नहीं है, इसलिए 5x³ यूँ ही उतर जाएगा और x² वाले पद में -7x² और -9x² है। इसे सॉल्व करने पे हमें माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए हम सब इसे प्लस कर देंगे। तो हमें 9 और 7 16 प्राप्त होगा, 16x² क्योंकि दोनों के साथ माइनस का साइन है तो हमें माइनस का साइन यहाँ लगा देंगे और x वाले टर्म के साथ 2x और -3x प्लस 2x -3x सॉल्व होकर के प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए हम सब 3x में से 2x को माइनस करेंगे तो हमें x प्राप्त होगा और बड़े के साथ माइनस का साइन है इसलिए माइनस का साइन लगा देंगे। अब बाकी के बचे हुए पद को उतार देंगे तो हमारा +2 यूँ ही उतर जाएगा। अब हमें जो रिमेनिंग पार्ट प्राप्त हुआ है 5x³ - 6x - x प्लस 2, इसे हम सब भाज्य की तरह ट्रीट करेंगे और भाजक x³ + 3x + 1 से भाग लगाएंगे। तो भाग लगाने के लिए पिछले की तरह ही हम सब भाज्य के अधिकतम घात वाले पद की पहचान करेंगे और इसे भाजक के सबसे अधिकतम घात वाले पद से भाग लगाएंगे। तो हम सब देखते हैं कि x³ और x³ आपस में कैंसिल हो जा रही है और हमें सिर्फ 5 बच रहा है, अतः हमें +5 से भाग लगेगा। तो हम सब इसके नीचे वाले स्टेप लिखने के लिए +5 से भाजक के प्रत्येक पदों में गुणा करेंगे। +5 × +x³ प्लस 5x³ हो जाएगा। इसी तरह से +5 × +3x प्लस 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 5 × 3 = 15 हमें यहाँ 15x प्राप्त होता है। तो हम सब 15x को x के टर्म के पास लिख देंगे प्लस 15x और +5 × 1 करेंगे तो +5 × +1 5 × 5 5 × 1 5 ही होगा। इसे हम सब क्वेश्चन टर्म के सामने लिख देंगे। अब इसे आगे हल करने के लिए सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें नीचे के प्रत्येक पदों का साइन बदल देना है और इसे हम सब आगे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो हम सब देखते हैं कि
+5x³ और -5x³ बराबर है, इसलिए यह घटने पे हमें शून्य देगा, इसलिए हम सब इसे कैंसिल कर देंगे। और हमारे पास x² के और भी कोई पद नहीं है, इसलिए -16x² यही उतर जाएगा। और x वाले पद को जब हम सब सॉल्व करेंगे, -x और -15x, माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए हम सब ऐड कर देंगे। और माइनस माइनस जब साइन होता है दोनों पदों में तो हमें माइनस ही लिखना है। तो -x और -15 को सॉल्व करने पे हमें -16x प्राप्त होगा। और जब कांस्टेंट टर्म +2 और -5 को सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा, इसलिए हम सब 5 में से 2 हटाएंगे तो हमें 3 प्राप्त होगा। और 5 बड़े के साथ माइनस का साइन, इसलिए माइनस का साइन लगा देंगे। अब हम सब देखते हैं कि हमारे रिमेनिंग पार्ट में x की अधिकतम घात x² है तथा भाज्य की अधिकतम घात x³ है। तो हम सब यहाँ पे रुक जाएंगे, क्योंकि जब हमारे रिमेनिंग पार्ट का अधिकतम घात भाजक की अधिकतम घात से छोटा हो जाता है तो हमें वहीं पे भाग को रोक देना होता है, और वह हमारा शेषफल कहलाता है। इसलिए हमारे दूसरे प्रश्न के लिए -16x² -16x -3 यह शेषफल हो जाएगा। और इसके लिए दूसरे प्रश्न के लिए +3x +5 यह हमारा भागफल होगा। तो हमने यहां तक देखा कि दूसरे प्रश्न के लिए भाजक x³ + 3x + 1 से जब हम सब 3x⁴ + 5x³ - 7x² + 2x + 2 को भाग देते हैं तो हमें भागफल 3x + 5 प्राप्त होता है, और रिमाइंडर शून्य प्राप्त नहीं होता है। यदि रिमाइंडर शून्य प्राप्त होता तो हम सब कहते हैं कि पहले बहुपद से दूसरा बहुपद विभाज्य है और पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है, परंतु हमें शेषफल शून्य प्राप्त नहीं होता है। अतः हम सब निष्कर्ष निकालते हैं कि अतः पहले बहुपद x² + 3x + 1 से दूसरा बहुपद 3x⁴ + 5x³ - 7x² + 2x + 2 पूरी तरह से विभाज्य नहीं है, इसलिए पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। इसी तरह से अब हम सब दूसरे के तीसरे प्रश्न को हल करेंगे। हम सब दूसरे के तीसरे प्रश्न को हल करते हैं। तो हमें दूसरे के तीसरे प्रश्न में पहला बहुपद x³ - 3x + 1 दिया गया है तथा दूसरा बहुपद x⁴ x⁵5 - 4x³ + x² + 3x + 1 दिया गया है। तो आइए हम सब इसे भाग करते हैं और जांच करते हैं कि क्या पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है अथवा नहीं। यदि रिमाइंडर हमें शून्य प्राप्त हो जाता है तो हम सब समझेंगे कि पहले बहुपद से दूसरा बहुपद पूर्ण तरह से विभाजित है और पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। तो आइए इसे हम सब भाग लगाते हैं। जिस तरह से हमने पहले भाग लगाया है उसी तरह से इसे भाग लगाएंगे। इसके लिए हम सब भाज्य की अधिकतम घात को भाजक की अधिकतम घात से भाग देंगे। तो हम सब देख सकते हैं कि भाजक का अधिकतम घात x³ है तथा भाज्य का अधिकतम घात x⁵5 है। तो हम सब इसे एक्सपेंड कर लेंगे ताकि हमें समझने में आसानी हो। तो नीचे के 3x और ऊपर के 3 भाग लगाने के लिए हम सब भाज्य के अधिकतम घात वाले पद x5 को भाजक के अधिकतम घात वाले पद x³ से जब भाग करते हैं तो हमें x² प्राप्त होता है। अतः हमें x² टाइम्स में भाग लगाना है, तो हम सब x² टाइम्स में भाग लगाएंगे। इसके निचले पद को हम सब भागफल के संख्या से भाजक के प्रत्येक संख्या में गुना करते हैं और जो भी हमें प्राप्त होता है उसे नीचे के स्टेप में लिखते हैं। x² इंटू हम सब यदि हम सब x² इंटू x³ करते हैं तो हमें x⁵5 प्राप्त हो जाएगी। इसी तरह से x² इंटू -3x -3x⁵³ हो जाएगा। तो हम सब -3x³ लिख लेंगे और अब इसके आगे x² इंटू 1 करेंगे हम सब तो हमें +x² ही प्राप्त होगा। अब इसे सब्ट्रैक्ट करने के लिए नीचे के प्रत्येक पदों का साइन हम सब अपोजिट कर देंगे। प्लस है तो माइनस कर देंगे और माइनस है तो हम सब प्लस कर देंगे। अब हम सब इसे घटा लेंगे तो हम सब देखते हैं कि +x⁵5 और -x⁵5 बराबर है, इसलिए ये सब आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और हम सब अब -3x³ और -4x³ और +3x³ को सबको सॉल्व करेंगे तो हमें माइनस प्लस माइनस करना है, तो हम सब 4 में से 3 माइनस करेंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा। अर्थात
1 टाइम एक्स क्यूब प्राप्त हो जाएगा। और जब हम सब एक्स स्क्वायर वाले टर्म को सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर हमें प्राप्त है। तो दोनों ही एक्स स्क्वायर ये दोनों टर्म बराबर हैं, इसलिए जब इन्हें आपस में सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारा रिमेनिंग पार्ट बाकी का भी उतार देंगे। तो हमें प्राप्त होता है एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 1। अब हम सब इसे भाज्य की तरह कंसीडर करेंगे और भाजक एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 से भाग लगाएंगे। तो हम सब इसके लिए जिस तरह से पहले भाग लगाते आए हैं, भाज्य के अधिकतम घात वाले पद को भाजक के अधिकतम घात वाले पद से भाग करते हैं। तो हम सब देखते हैं कि एक्स क्यूब से एक्स क्यूब को भाग देने पे यह 1 टाइम्स में कटता है, अतः हमें एक बार में भाग लगाना है। तो हम सब भागफल की तरफ जिस भी संख्या को लिखते हैं उस संख्या से भाजक के प्रत्येक पदों में गुना करना होता है। तो आइए हम सब, जब 1 से किसी भी संख्या गुना किया जाता है वह संख्या का अस्तित्व नहीं बदलता, वह उतना ही होता है। इसलिए जब हम सब एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 को 1 से गुना करेंगे तो हमें एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 ही प्राप्त होगा। अब हम सब इसे सब्ट्रैक्ट करने के लिए प्रत्येक के चिन्हों को बदल देंगे। तो प्लस से या माइनस हो जाएगा, माइनस 3x से या प्लस 3x हो जाएगा और प्लस 1 से या माइनस 1 हो जाएगा। और हम सब जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस एक्स क्यूब और माइनस एक्स क्यूब आपस में कट जाएंगे क्योंकि यह दोनों बराबर हैं। इसी तरह से प्लस 3x और माइनस 3x भी आपस में कट जाएंगे क्योंकि यह बराबर हैं, और प्लस 1 और माइनस 1 भी आपस में कट जाएंगे क्योंकि यह बराबर हैं। अतः इस प्रकार से हमें रिमाइंडर शेषफल 0 प्राप्त होगा। और इस प्रश्न के लिए हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 भागफल हो जाएगा। तो हम सब यहाँ निष्कर्ष निकालते हैं कि हमारे पहले बहुपद एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 से दूसरा बहुपद एक्स रेज़ टू द पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 पूर्णतः विभाजित है और हमें शेषफल 0 प्राप्त होता है। अतः हम कहेंगे कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। चूंकि पहले बहुपद से दूसरा बहुपद पूर्णतः विभाजित है, इसलिए पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। अतः हम सब भाज्य को भाजक गुणे भागफल के रूप में इस प्रकार से लिखेंगे, एक्स रेज़ टू द पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 के बराबर होगा। तो यहाँ तक हमने प्रश्न संख्या दूसरे के सही प्रश्नों को हल कर लिया है।